रविवार का दिन था। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर एक बारात पहुंची। खूब सारा सामान था। कुली की जरूरत थी, लेकिन सब गायब। वो सारे रामानंद सागर की रामायण देखने में व्यस्त थे। दुल्हन के पिता ने स्टेशन मास्टर से शिकायत कर दी, लेकिन वो खुद रामायण देख रहे थे। उन भाई साहब की पहुंच ऊपर तक थी। उन्होंने तंग आकर एक मंत्री जी को फोन घुमा दिया। वहां से जवाब मिला, मंत्री जी भी रामायण देख रहे हैं, बाद में फोन करना। ये जलवा था दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुई रामानंद सागर की रामायण का। कोरोना काल में जब इसे दोबारा लाया गया, इसने गेम्स ऑफ थ्रोन्स की व्यूअरशिप का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज हम आपको इसी रामायण से जुड़े कुछ खास किस्से सुनाएंगे। मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। कहते हैं 90 के दशक में दिल्ली के सरकारी ऑफिसों में कई बार मीटिंगें रद्द करनी पड़ती थी, क्योंकि लोग रामायण देखने में बिजी रहते थे। ऐसा भी बताया जाता है कि कुछ पार्लियामेंट्रियंस को शपथ लेने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचने में इसलिए देरी हुई क्योंकि वो दूरदर्शन पर रामायण देख रहे थे। इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल टेलीग्राफ में लिखते हैं, दक्षिण एशिया के गांव में सैकड़ों लोग देवताओं और राक्षसों को देखने के लिए इकट्ठा होते थे। सबसे ज्यादा शोरगुल और हलचल वाले शहरों में रेलगाड़ियां, बसें, कारें अचानक सी रुक जाया करती थी और बाजारों में अजीब सी शांति पसर जाती थी। एक बार तो दिल्ली में पूरी कैबिनेट के तत्काल ब्रीफिंग में नहीं आने के बाद सरकारी बैठकों को रीशेड्यूल करना पड़ा। जब रामायण टेलीकास्ट होना शुरू हुई तो कहा गया ये शो कम्युनल टेंशन बढ़ा देगा, लेकिन ठीक उसका उल्टा ही हुआ। जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, इसे सभी कम्युनिटी के लोगों ने पसंद करना शुरू किया। कई चर्चों ने रविवार को होने वाली प्रार्थना का समय बदल दिया ताकि लोग आराम से रामायण देख सकें। भोपाल के तो दो मुसलमान भाइयों के बीच 10 सालों से किसी वजह से झगड़ा चल रहा था। बड़े भाई को रामायण के भरत मिलाप वाले सीन ने इतना ज्यादा प्रभावित कर दिया कि उसने जमीन जायदाद का आधा हिस्सा ही अपने छोटे भाई को दे दिया। बहरहाल ऐसे कई किस्से हैं, इन पर हम फिर लौटेंगे। अभी बताते हैं कि रामायण का आइडिया आया कैसे था। 1976 की बात है। रामानंद सागर अपनी फिल्म चरस की शूटिंग स्विट्जरलैंड में कर रहे थे। एक रोज शूटिंग के बाद वो अपने चारों बेटों के साथ एक कैफे में बैठे थे। रेड वाइन ऑर्डर की गई थी। उसके साथ एक बक्सा भी आया। बक्से के सामने की तरफ 2 लकड़ी के पाले लगे हुए थे। बेटे ने पाले खिसकाए, बक्से में लगा, स्विच ऑन किया। पर्दे पर रंगीन फिल्म चलने लगी। उस वक्त तक भारत में टीवी आ चुका था, लेकिन रामानंद ने टीवी की तस्वीरों में रंग शायद पहली बार देखे थे। उनको अचरज हो रहा था। ठीक यही वो पल था जब उन्होंने बड़े पर्दे की दुनिया छोड़ टीवी की दुनिया में कदम रखने का फैसला कर लिया। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर अपने पिता की बायोग्राफी एन एपिक लाइफ रामानंद सागर में लिखते हैं, रेड वाइन का ग्लास हाथ में थामे पिताजी ने कहा, मैं सिनेमा छोड़ रहा हूँ, मैं टेलीविजन में आ रहा हूँ। मेरी जिंदगी का मिशन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, 16 गुणों वाले श्री कृष्ण और आखिर में माँ दुर्गा की कहानी लोगों के सामने लाना है। रामानंद सागर ने ये तो कह दिया था, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। दूरदर्शन ने उन्हें बहुत दौड़ाया। कहते हैं वो इतना परेशान हुए कि राजीव गांधी तक को इसके बीच में आना पड़ा। क्योंकि राजीव गांधी का जिक्र हुआ है तो उनसे जुड़ा ये किस्सा भी जान लीजिए। इससे अंदाजा होगा कि उस वक्त रामायण के कैरेक्टर्स कितने ज्यादा मशहूर थे। उनका स्टारडम किसी बड़े सुपरस्टार से बिल्कुल कम नहीं था। जब रामायण पूरे देश में तहलका मचा रही थी, उसी वक्त राजीव गांधी ने इसमें काम करने वाले कलाकारों को सम्मानित करने के लिए बुलाया। दिल्ली के IP स्टेडियम में कार्यक्रम रखा गया। सीता बनी दीपिका चिखलिया बताती हैं कि पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। लोग उनको दंडवत प्रणाम कर रहे थे। इसमें कई बड़े बड़े नेता भी शामिल थे। उस समय रामायण की कास्ट को अपनी पॉपुलैरिटी का सही अंदाजा हुआ। लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी IP स्टेडियम का माहौल याद करते हुए बताते हैं, हमारे गले में मालाएं पड़नी शुरू होती तो एक ही बार में सैकड़ों की संख्या में पड़ जाती। आलम यह था कि हमारा चेहरा दिखना बंद हो जाता, फिर पुरानी मालाएं उतरती, नई डलना शुरू हो जाती। मुझे लगता है हमारे गले में इतनी ज्यादा मालाएं पड़ गई कि उन्हें ले जाने के लिए ट्रक मंगाना पड़ा होगा। अरुण गोविल भी ऐसी एक घटना का जिक्र करते हैं जब उन्हें सुनील लहरी और दीपिका को बनारस बुलाया गया। सबको अपनी अपनी कॉस्ट्यूम्स पहनाकर नाव में बिठा दिया गया। वो कहते हैं कि उस वक्त कोई 10 किलोमीटर तक घाटों पर सिर्फ सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। दूसरे दिन अखबार में छपा कि 10 लाख लोग राम और सीता को देखने बनारस के घाटों पर पहुंचे हैं। जिस दौर में रामानंद सागर शूट कर रहे थे, स्पेशल इफेक्ट्स की तकनीक उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी और रामायण में राम रावण से लेकर लक्ष्मण, मेघनाद और कुंभकर्ण के बीच युद्ध के काफी ज्यादा सीन थे। इनको पापा जी ने जुगाड़ से शूट तो कर लिया था, क्योंकि उस समय VFX के लिए कोई कंप्यूटर या मशीन नहीं थी। इसलिए शूट के दौरान ही कैमरे में स्पेशल इफेक्ट्स डाल दिए जाते थे। सुबह का कोहरा दिखाने के लिए कैमरे के आगे अगरबत्ती और धूप से धुआं किया जाता था। जब ग्रह और पहाड़ दिखाने होते थे तो कैमरे के सामने उनके छोटे चित्र बनाकर रखे जाते थे और तब शूट होता था।
हालांकि तीर चलने और पहाड़ वगैरह दिखाने के लिए SEG 2000 नाम की एक मशीन इस्तेमाल हुई थी। शुरुआत में रामायण 52 एपिसोड्स का होने वाला था। बाद में इसकी लोकप्रियता देखते हुए ये संख्या 78 कर दी गई। इसकी शूटिंग गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर के पास उमरगांव में हुआ करती थी। जिस दिन रामायण का आखिरी एपिसोड शूट हो रहा था तो उमरगांव और उसके आसपास के इलाकों में हजारों लोग सेट पर आ गए थे। सभी लोग उस दिन बहुत रोए थे। खैर, रामायण की मेकिंग से जुड़े और भी कई किस्से हम आपको अपनी अगली वीडियो में सुनाएंगे। बहरहाल, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।